हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम केतन देशमुख है और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल लर्निंग स्टूडियो बाय केतन। दोस्तों, आज हम बहुत ही बेसिक बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि NO-NC एलिमेंट क्या होते हैं। इस टॉपिक पे हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि NO और NC एलिमेंट का अपीयरेंस कैसा होता है। उसके बाद हम लोग उसका सिंबल किस तरीके से होता है ये देखेंगे। उसके बाद हम उसका ऑपरेशन और टेस्टिंग देखेंगे। ये तीनों चीज़ें जानने के बाद हम लोग की टेकअवेज देखेंगे और एंड में हम एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें हम लोग NO और NC एलिमेंट यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर NC एलिमेंट दिख रहा है। ये NC एलिमेंट रेड कलर में है और इसमें दो कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट 1 और कॉन्टैक्ट 2। NC स्टैंड्स फॉर नॉर्मली क्लोज। उसके बाद NO एलिमेंट आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। ये ग्रीन कलर में है और इसमें दो कॉन्टैक्ट है, 3 नंबर और 4 नंबर, और ये ग्रीन कलर में है और इसे हम नॉर्मली ओपन कहते हैं। इसके बाद हम NC एलिमेंट का सिंबल देखेंगे। NC एलिमेंट का सिंबल इस तरीके से होता है दोस्तों, और NO एलिमेंट का सिंबल इस तरीके से होता है। ये NC एलिमेंट और NO एलिमेंट का सिंबल हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जब हम कभी भी सर्किट डायग्राम देखेंगे तो ये सिंबल हमें पता होना चाहिए, ताकि हम लोग आइडेंटिफाई कर सके कि ये NC एलिमेंट है और ये NO एलिमेंट है। अब हम देखेंगे ऑपरेशन एंड टेस्टिंग ऑफ NC एलिमेंट। तो सबसे पहले दोस्तों, आपके स्क्रीन के ऊपर एक NC एलिमेंट विद पुश बटन है। उसके बाद सिर्फ एक NC एलिमेंट लिया है जिसमें दो कॉन्टैक्ट्स है, कॉन्टैक्ट 1 और कॉन्टैक्ट 2। इसके बाद हम लोग इसे चेक करेंगे दोस्तों यूजिंग डिजिटल मल्टीमीटर। डिजिटल मल्टीमीटर को हम लोग कंटिन्यूटी मोड में रखेंगे, और कंटिन्यूटी मोड जो होता है वो एक्चुअली रेजिस्टेंस होता है दोस्तों। तो दो प्रोब्स हैं, दो प्रोब्स जो है वो हम लोग कॉन्टैक्ट नंबर 1 को लगाएंगे एक प्रोब, और दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर 2 को लगाएंगे। ऑलरेडी हमने मल्टीमीटर जो है वो कंटिन्यूटी मोड में रखा है। इसके वजह से हमें 1 और 2 नंबर के बीच में कंटिन्यूटी मिलेगी, यानी 1 और 2 के बीच में कॉन्टैक्ट है, ये हमें पता चलता है, और डिजिटल मल्टीमीटर का ड्यू टू कंटिन्यूटी बजर ऑन हो जाएगा। इसके बाद जब हम पुश बटन प्रेस करेंगे तो क्या होता है दोस्तों, तब कॉन्टैक्ट 1 और कॉन्टैक्ट 2 के बीच में हमें कंटिन्यूटी नहीं मिलती। दैट इज नाउ देयर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन 1 एंड 2 कॉन्टैक्ट ऑफ NC एलिमेंट, और हमारा बजर भी जो होता है कंटिन्यूटी का वो ऑफ हो जाता है। इसका ये मतलब होता है दोस्तों कि जब हम पुश बटन प्रेस करते हैं, नाउ NC एलिमेंट विल बिहेव एज NO। आगे NC एलिमेंट के तरीके हम लोग NO एलिमेंट जानने की कोशिश करेंगे। आपके स्क्रीन के ऊपर NO एलिमेंट है जो ग्रीन कलर में है, जिसके दो कॉन्टैक्ट्स है, कॉन्टैक्ट नंबर 3 और कॉन्टैक्ट नंबर 4। हमने एक पुश बटन के थ्रू भी ये NO एलिमेंट दिखाया है स्क्रीन के ऊपर। जैसे हमने NC एलिमेंट को डिजिटल मल्टीमीटर के थ्रू चेक किया, उसी तरीके से हम NO एलिमेंट को भी डिजिटल मल्टीमीटर के थ्रू चेक करेंगे। हम उसे कंटिन्यूटी मोड में रखेंगे, और जो दो प्रोब्स है, एक प्रोब जो है वो NO कॉन्टैक्ट के 3 नंबर के टर्मिनल को हम लोग लगाएंगे, और दूसरा जो है वो NO कॉन्टैक्ट के 4 नंबर के टर्मिनल पे लगाएंगे। इसके वजह से जो है हमें डिजिटल मल्टीमीटर में कोई कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी अंडर आइडियल कंडीशन। NO जो है ये नॉर्मली ओपन होता है दोस्तों। हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया है, हमें कोई कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है, और हमें कोई कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है इसलिए हमारा डिजिटल मल्टीमीटर का बजर भी ऑफ है। बट एज सुन एज हम लोग पुश बटन प्रेस करते हैं तो क्या होता है दोस्तों, हमारे डिजिटल मल्टीमीटर में कॉन्टैक्ट नंबर 3 और 4 में कंटिन्यूटी मिलती है। दैट मीन्स 3 और 4 में अब कॉन्टैक्ट हो गया है और एक कनेक्शन है। उसके वजह से क्या होता है, डिजिटल मल्टीमीटर का बजर जो है कंटिन्यूटी का वो ऑन होता है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जब हम पुश बटन प्रेस करते हैं, नाउ NO विल बिहेव एज NC। आगे उसी तरीके से हम लोग और एक तरीके से हम लोग चेक करते हैं कि NC एलिमेंट को और NO एलिमेंट को। तो सबसे पहले हम लोग NC एलिमेंट के 1 नंबर के कॉन्टैक्ट को MCB के थ्रू एक फेज देते हैं, और वही फेज जो है वो 2 नंबर के ऊपर आया है कि नहीं आया ये हम चेक करेंगे। तो ये हम चेक किस तरीके से करेंगे दोस्तों, तो हम लोग एक टेस्टर लेंगे। टेस्टर हम लोग 1 नंबर के कॉन्टैक्ट को लगाएंगे तो हमारा टेस्टर ग्लो होगा।
दैट मीन्स कॉन्टैक्ट नंबर 1 में सप्लाई है। और वही टेस्टर जब हम 2 नंबर के कॉन्टैक्ट को लगाएंगे तो वो भी टेस्टर ग्लो हो रहा है, दैट मीन्स कॉन्टैक्ट नंबर 2 में भी सप्लाई आया है। जैसे हम लोग कॉन्टैक्ट नंबर 1 में हम लोगों ने जो सप्लाई दिया है वो कॉन्टैक्ट नंबर 2 में आया है। एज सुन एज हम लोग पुश बटन जब प्रेस करते हैं जिसमें NC एलिमेंट लगाया है हमने, तो क्या होता है दोस्तों, हम लोग ये टेस्टर जब हम 2 नंबर के कॉन्टैक्ट पे लगाते हैं तो हमारा जो टेस्टर है वो ग्लो नहीं होता है, दैट मीन्स वहाँ पे कोई सप्लाई नहीं है क्योंकि हमारा टेस्टर ग्लो नहीं हो रहा है। इसी का मतलब क्या होता है दोस्तों, एज सुन एज हम लोग पुश बटन जब प्रेस करते हैं NC एलिमेंट विल बिहेव एज NO, दैट इज जो 1 नंबर के कॉन्टैक्ट पे जो सप्लाई है वो हमें 2 नंबर के कॉन्टैक्ट पे नहीं मिलेगा। जिस तरीके से हमने NC एलिमेंट जाना उसी तरीके से हम लोग अब NO एलिमेंट भी जानेंगे सप्लाई देके। तो NO एलिमेंट के जो 3 नंबर का कॉन्टैक्ट है वहाँ पे हम MCB के थ्रू एक फेज देते हैं और टेस्टर से वहाँ पे चेक करते हैं तो हमारा टेस्टर ग्लो होता है। वही टेस्टर जब हम 4 नंबर के कॉन्टैक्ट पे लगाते हैं तो हमारा टेस्टर ग्लो नहीं होता, दैट मीन्स देयर इज़ नो कॉन्टैक्ट बिटवीन 3 नंबर और 4 नंबर का जो कॉन्टैक्ट है उसमें कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है। इसी को हम लोग नॉर्मली ओपन कहते हैं। बट एज सुन एज मैं पुश बटन प्रेस करता हूँ तो मेरे 4 नंबर के कॉन्टैक्ट पे सप्लाई आता है। ये मैं चेक किस तरीके से करता हूँ, तो मैं टेस्टर वहाँ पे लगाता हूँ तो मेरा टेस्टर ग्लो होता है, दैट मीन्स देयर इज सप्लाई इज प्रेजेंट 4 नंबर के कॉन्टैक्ट पे। इसका ये मतलब होता है कि नाउ NO एलिमेंट विल बिहेव एज NC एलिमेंट। दोस्तों अभी तक के हम लोगों ने जो डिस्कस किया उसके की टेक अवे क्या है, तो उसका की टेक अवे ये है कि जब हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तब NC एलिमेंट जो है विल एक्ट एज NC ओनली, दैट इज नॉर्मली क्लोज, और NO एलिमेंट विल एक्ट एज NO ओनली, दैट इज नॉर्मली ओपन। बट एज सुन एज हम पुश बटन प्रेस करते हैं तो क्या होता है दोस्तों, NC विल एक्ट एज NO एंड NO विल एक्ट एज NC। ये है हमारा की टेक अवे अभी तक के डिस्कशन का। एंड में हम लोग दोस्तों अब एक एग्जाम्पल लेके NO और NC एलिमेंट किस तरीके से सर्किट डायग्राम में यूज होता है ये हम देखेंगे। तो आपके स्क्रीन के ऊपर एक कंट्रोल डायग्राम है DOL स्टार्टर का, जिसमें स्टॉप पुश बटन है जो कि NC एलिमेंट है, और स्टार्ट पुश बटन है जो कि NO एलिमेंट है, और एक मेन कॉन्टैक्टर है जो कि हमें DOL स्टार्टर में ऑन करना है। अब एज सुन एज मैं स्टार्ट पुश बटन प्रेस करता हूँ दोस्तों तो क्या होता है, जैसे ही मैंने स्टार्ट पुश बटन प्रेस किया तो ये होता है कि उसके 2 नंबर का जो कॉन्टैक्ट है यानी NO एलिमेंट में जिसे हम 4 नंबर का कॉन्टैक्ट कहते हैं वहाँ पे हमें सप्लाई मिलता है दोस्तों, और जो ये मेन कॉन्टैक्टर है ये ऑन हो जाता है। उसी तरीके से जब मैं स्टॉप पुश बटन प्रेस करता हूँ दोस्तों तो क्या होता है कि जैसे ही मैंने स्टॉप पुश बटन प्रेस किया तो जो 2 नंबर का जो कॉन्टैक्ट है NC एलिमेंट का वहाँ पे सप्लाई जो है वो बंद हो जाता है, यानी NC एलिमेंट हमारा क्या है NO की तरह बिहेव करता है और हमारा सर्किट स्विच ऑफ होता है। दोस्तों मैं ये आशा करता हूँ आपको जो टॉपिक अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है ये आपको पता चला है और आपके नॉलेज में कुछ बढ़ोतरी हुई है। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है बट ये मुझे बहुत मोटिवेट करेगा आपके लिए और इसी तरीके से वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।